सभी मित्रों को नमस्कार। मैं संतोष तिवारी, पुलिस मित्र का छोटा सा सेवक और त्रिवेणी संगम सेवा समिति का छोटा सा सेवक। आज एक और परिवार में आगमन करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मदद फाउंडेशन, जिसके संस्थापक आदरणीय सम्मानी मंगला प्रसाद तिवारी जी हैं और इनकी पत्नी अमृता तिवारी जी हैं, जिन्होंने संकल्प लिया है एक रविवार की रसोई चलाते हैं। ऐसे लोगों तक भोजन पहुंचाते हैं जहां पर बड़े बड़े समाज सेवी भी नहीं पहुंच पा रहे हैं। और रविवार को अपने घर में भोजन बना करके पति पत्नी सहित अपने बाइक पर सवार होकर के असहाय, मजबूर, दिव्यांग ऐसे लोगों को भोजन और पानी की व्यवस्था दे रहे हैं। मदद तो बहुत कुछ करते हैं, लेकिन विशेष यही है आज हमारे साथ है। मैं चाहूँगा आगामी जो आपका कार्यक्रम है सम्मान समारोह का, उसके बारे में दो शब्द बताएं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा और भी मित्र जागरूक हो सके और इस मुहिम से जुड़ सके। सभी साथियों को नमस्कार। मैं मंगला प्रसाद तिवारी, और इन्होंने जो भी परिचय दिया वो तो खैर अलग है, लेकिन मैं अपने आप को एक सेवक मानता हूं और हर जगह कहता भी हूं कि मैं मदद फाउंडेशन का एक छोटा सा सेवक हूं। सेवक इसलिए क्योंकि कार्य ही सेवक वाला है। जैसा कि रविवार की रसोई की बातचीत हुई, तो रविवार की रसोई एक सोच है, एक विचारधारा है, जिसे पूर्वजों की जो आशीर्वाद है या पूर्वजों द्वारा दिए गए जो संस्कार हैं उससे निकल कर के रविवार की रसोई आगे बढ़ी। और आज रविवार की रसोई चलते हुए 3 साल पूरे होने वाले हैं। 27 जुलाई को 3 साल पूरा हो जाएगा, और उसी 3 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में 27 जुलाई को हम लोगों ने स्थापना दिवस मनाने के लिए अपना डेट निर्धारित किया हुआ है। उस दिन हम एक स्थापना दिवस मनाएंगे संस्था का, और एक संगोष्ठी का आयोजन करेंगे, जिसमें सामाजिक समरसता संगोष्ठी है। समाज में कौन क्या कर रहा है, किस तरीके से काम हो रहे हैं। बहुत सारे लोग अन्य अन्य संस्थाओं से काम कर रहे हैं, कुछ ब्लड डोनेशन में काम कर रहे हैं, कुछ फूड डिस्ट्रीब्यूशन का काम कर रहे हैं, कुछ लोग शिक्षा पे काम कर रहे हैं। ऐसे विभिन्न प्रकार के काम कर रहे हैं। बहुत सारे डॉग लवर्स हैं, वो पशुओं पे काम कर रहे हैं, कुत्तों पे काम कर रहे हैं। तो इस तरीके के उस पर एक संगोष्ठी रखी गई है, उस पर बातचीत होगी, बहुत सारी चर्चाएँ होंगी। उसके बाद हम लोगों ने एक जो है सम्मान समारोह भी रखा हुआ है। उसका नाम है मदद भूषण सम्मान। मदद फाउंडेशन के बैनर तले मदद भूषण सम्मान दिया जाएगा। शहर के और अन्य शहरों के बहुत सारे समाज सेवियों की लिस्ट, शॉर्ट लिस्ट की गई है, बनाई गई है। उन सबको आमंत्रित किया गया है। उस दिन वो आए और हमारा मंच उन्हें सम्मानित करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि वो उसको डिजर्व करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मदद फाउंडेशन से नहीं जुड़े हैं। एक उदाहरण आप संतोष जी को ही कह सकते हैं, ये त्रिवेणी संगम से जुड़े हुए हैं, पुलिस मित्र से जुड़े हुए हैं। मैं खुद पुलिस मित्र का एक छोटा सा सेवक हूँ, पिछले कई वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ, लगातार डोनेट करता हूँ। और इसी प्रकार से जो भी व्यक्ति किसी भी संस्था में काम कर रहा है और वो धरातल पे काम कर रहा है, होर्डिंग वाले समाज सेवी नहीं हों, धरातल पे जो काम कर रहा है, ऐसे लोगों को उस दिन हम मंच देंगे और उनका सम्मान करेंगे। तो ये एक कार्यक्रम है। उस दिन एक नई परिपाटी शुरू कर रहे हैं हम। अभी तक यही देखा जाता है कि हमने अपना कार्यक्रम किया, अपने कार्यकर्ताओं को, अपने लोगों को हमने सम्मानित कर दिया, या शहर के कुछ ऐसे नाम हैं। तो हम भी रखेंगे। शहर के सारे प्रोमिनेंट लोग उस दिन उपस्थित रहेंगे उस कार्यक्रम में। और उसके अलावा जो सोशल वर्कर हैं वो किसी भी जनपद से हों, अच्छा काम कर रहे हैं, तो हम उन्हें इन्वाइट करेंगे और उस दिन मंच प्रदान करेंगे। ये कार्यक्रम हमारा 27 जुलाई को है। हिंदुस्तानी एकेडमी प्रयागराज, सिविल लाइन्स हनुमान मंदिर जो लोग देख रहे हैं, उससे नाजरत की तरफ आप बढ़ेंगे तो पहला कट आते हैं, उसी के अपोजिट में हिंदुस्तानी एकेडमी है। वहाँ हमारा कार्यक्रम है। एक अच्छे से चीफ गेस्ट होंगे, शहर के प्रोमिनेंट लोग होंगे, शहर की हस्तियाँ होंगी, और बाहर से भी बहुत सारे लोग आएंगे। तो ये हमारा उस दिन का कार्यक्रम है। बाकी संतोष भैया बराबर बीच बीच में अपडेट आप सबको देते रहेंगे। निवेदन, अनुरोध सबसे बस यही है कि उस दिन संडे है, रविवार का दिन इसीलिए रखा गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस दिन हमारे साथ आएँ, जुड़ें, हमारी विचारधारा को समझें।
हम क्या कर रहे हैं उसको समझें। जैसे भी रविवार की रसोई की बात हो रही थी, तो रविवार की रसोई एक सोच है, इसलिए हमने कहा कि भंडारे तो बहुत सारे लोग चलाते हैं, हो सकता है हमें भी बहुत सारे लोग देखते हो तो कहते हो कि ये भी भंडारा करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हम खाना बनाते हैं घर पे, अपने हाथों से बनाते हैं, उसे प्रॉपर पैक करते हैं पैकेट में, और उसके बाद लेके निकलते हैं उस व्यक्ति की तलाश में जिसे दिन भर की कड़ी मेहनत के बाद एक वक्त का भोजन नसीब नहीं होता।